आज की टॉप 20 बड़ी खबरें, जिसमें शामिल हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत की सबसे महत्वपूर्ण, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर किया बड़ा हमला, जिससे मिडिल ईस्ट युद्ध और तेज हो गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल और खाड़ी देशों पर मिसाइलें दागीं। कई जगहों पर एयर डिफेंस एक्टिव करना पड़ा। युद्ध के कारण वैश्विक तेल कीमतें $112 प्रति बैरल के करीब पहुंची, जिससे दुनिया भर में महंगाई का खतरा बढ़ गया है। मिडिल ईस्ट के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार हमलों से वैश्विक सप्लाई चेन पर संकट गहराया और कई देशों ने इमरजेंसी प्लान तैयार किए। भारत सरकार ने तेल संकट और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई। विदेश मंत्रालय लगातार स्थिति पर नजर रख रहा है। भारत ने फिर दोहराया संतुलित रुख, इजराइल और ईरान दोनों से संयम बरतने और युद्ध रोकने की अपील की। विपक्ष ने सरकार से संसद में मिडिल ईस्ट संकट पर चर्चा की मांग की, ताकि तेल कीमत और भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पर स्पष्ट रणनीति सामने आए। रुपये पर दबाव बढ़ने और तेल आयात बिल बढ़ने की आशंका। विशेषज्ञों ने कहा कि लंबे युद्ध से भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ सकता है। द रिवेंज की रिलीज के दौरान कई शो कैंसिल और डिले हुए। डायरेक्टर ने फैंस से माफी मांगी, फिर भी फिल्म की ओपनिंग मजबूत मानी जा रही है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते हमलों के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ी, जिससे वैश्विक व्यापार और तेल सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा है। कतर के रास लाफान LNG गैस हब पर मिसाइल हमला, जिससे दुनिया की सबसे बड़ी गैस सप्लाई चेन हिल गई और वैश्विक ऊर्जा बाजार में घबराहट फैल गई। ब्रिटेन ने मिडिल ईस्ट में ड्रोन हमलों से निपटने के लिए नई एंटी ड्रोन मिसाइलें खरीदने का फैसला किया, ताकि खाड़ी देशों की सुरक्षा मजबूत की जा सके। अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने की सैन्य योजना पर काम कर रहे हैं, क्योंकि वैश्विक तेल सप्लाई पर खतरा बढ़ गया है। ईरान इजराइल संघर्ष में अब नागरिक और आर्थिक ठिकाने भी निशाने पर, जिससे युद्ध का दायरा पूरे क्षेत्र में फैलने की आशंका बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से फोन पर बातचीत कर खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा पर चर्चा की और समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर जोर दिया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक सक्रियता बढ़ाई, ताकि युद्ध का असर भारतीय ऊर्जा और व्यापार मार्गों पर कम से कम पड़े। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने वेस्ट एशिया युद्ध पर पूर्ण बहस की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार की नीति पर सवाल उठाए। सरकार और विपक्ष के बीच विदेश नीति और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर टकराव बढ़ता दिखा, जिससे संसद सत्र में राजनीतिक माहौल और गर्मा गया। मिडिल ईस्ट युद्ध में यूरोपीय देशों की सैन्य भागीदारी बढ़ने लगी है, जिससे संघर्ष के अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में बदलने की आशंका जताई जा रही है। ग्लोबल एनर्जी कंपनियों ने खाड़ी क्षेत्र से अपने स्टाफ को निकालना शुरू किया, जिससे यह संकेत मिला कि युद्ध लंबा चल सकता है और जोखिम लगातार बढ़ रहा है।